साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह कौरव। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यालय पर हमारा घर हमारा विद्यालय के संचालन हेतु प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मेंटर्स की नियुक्ति करना है। अब इसके संबंध में बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि मेंटर्स की सूची हम किस प्रकार से बनाएं। तो और इसके बाद मेंटर्स की सूची विद्यालय पर बनाने के पश्चात जनशिक्षा केंद्र को भी प्रेषित करना है और जनशिक्षक के माध्यम से उसके जनशिक्षा केंद्र में आने वाले समस्त विद्यालयों की एक एग्जाई सूची बनाकर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई लिंक के माध्यम से प्रेषित करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन दोनों ही प्रपत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यालय स्तर पर हम कैसे सूची बनाएं, जनशिक्षा केंद्र स्तर पर जनशिक्षक किस प्रकार से उसे एग्जाई सूची का निर्माण करे और किस प्रकार से उसे वो प्रेषित करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शाला स्तर पर रखे जाने वाला प्रपत्र, जो मेंटर्स की पहचान हेतु प्रपत्र बनाया जाएगा और शाला स्तर पर रखा जाएगा। तो साथियों, इसमें बहुत सामान्य सी जानकारियों को हमें भरना है। सबसे पहले हमें शाला का नाम लिख लेना है, उसके पश्चात हमें शाला का डाइस कोड, विकास खंड का नाम और जिले का नाम। इसके बाद ये जो 7 कॉलम है, इसमें हमें बच्चों की और मेंटर्स की सामान्य जानकारी फिल कर लेना है। सरल क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, कक्षा और मेंटर का नाम, जिस विद्यार्थी के लिए हमने जो मेंटर नियुक्त किया है। साथियों, ध्यान रहे कि जो मेंटर्स की नियुक्ति हमें करना है, हम 3-4 विद्यार्थियों के बीच में भी एक मेंटर नियुक्त कर सकते हैं, जो कि उसे शिक्षण कार्य में मदद कर सके और हमारा घर हमारा विद्यालय या डिजी लैब के माध्यम से जो सामग्री उसके पास भेजी जा रही है ग्रुपों में, उसमें आने वाली कुछ समस्याओं का समाधान करा सके। इसके पश्चात मेंटर के नाम के बाद देखना है मेंटर का विद्यार्थी के साथ संबंध, क्या संबंध है, भाई है, बहन है, पड़ोसी है या अन्य कोई उससे संबंध है। तो ये हमें यहाँ लिख देना है संबंध को। मेंटर का मोबाइल नंबर यहाँ हमें लिख देना है। क्या मेंटर के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट सुविधा है? तो साथियों, इसका जवाब हमें यहाँ पर हाँ या नहीं में देना है। तो ये तो प्रपत्र था शाला स्तर पर रखे जाने वाला। इसके पश्चात जो दूसरा प्रपत्र है, जिसे जनशिक्षक तैयार करेगा और यही सूची प्रत्येक विद्यालय बना के अपने जनशिक्षा केंद्र स्तर पर प्रेषित करेगा। इस सूची को प्रेषित करने के पश्चात जनशिक्षक एक सूची बनाएगा मेंटर की। तो चलिए हम उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। मेंटर सूची जन शिक्षक द्वारा प्रेषित किए जाने वाला प्रपत्र। मेंटर को किस टाइप से एग्जाई सूची बनाना है? तो सबसे पहले जनशिक्षक जनशिक्षा केंद्र का नाम लिखेगा पहले कॉलम में। इसके पश्चात डाइस कोड, जो जनशिक्षा केंद्र का डाइस कोड है, उस डाइस कोड को लिखेंगे। विकास खंड का नाम, जिला का नाम। इसके बाद जो कुछ सामान्य सी जानकारी है वो लिख लेना है हमें। क्रमांक, जैसे हमने वहाँ विद्यार्थी का नाम लिखा था, तो जनशिक्षक यहाँ लिखेगा शाला का नाम। उस शाला में कुल कितने दर्ज विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या, कुल कितने छात्रों पर मेंटर की नियुक्ति की गई है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहां मेंटर की व्यवस्था नहीं हो या नहीं हो पाई है, तो हमें कुल मेंटर कितने छात्रों पर, जैसे मान के चलें किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं, तो हमें यहाँ दर्ज संख्या 100 लिख देना है। लेकिन 100 में से हमने 80 या 70 विद्यार्थियों के लिए ही केवल मेंटर्स की नियुक्ति की है, तो हमें उनकी संख्या यहाँ लिख देना है। इसके पश्चात मेंटर्स का नाम लिख देना है। हम यहाँ पर जनशिक्षा केंद्र के माध्यम से जो सूची प्रेषित करेंगे, उसमें 4, 5 या 5 से अधिक, जहाँ जितनी पॉसिबिलिटी हो सके उतने मेंटर्स की नियुक्ति कर सकते हैं, तो उन मेंटर्स के नाम को लिखना है। मेंटर का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। क्या मेंटर के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट सुविधा है? हाँ या नहीं में इसका जवाब दे देना है। तो जनशिक्षक एक शाला की जानकारी इस टाइप से लिखेगा, और जब एक शाला की जानकारी पूरी हो जाती है तो अन्य दूसरी शाला का नाम लिखा जाएगा, और फिर यही कॉलम जनशिक्षक को दूसरी शाला के लिए भी पूरा करना है। जनशिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाली समस्त शालाओं की जब सूची ये बना ले, तो बनाने के पश्चात इसकी PDF फाइल जनशिक्षक को बना लेना है, और उस PDF फाइल को
लिंक के माध्यम से, जो राज्य शिक्षा केंद्र ने लिंक दी है, जिसमें प्रत्येक संभाग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की सूचना देना है, उसी के साथ जनशिक्षा केंद्र को के माध्यम से जनशिक्षक को इन मेंटर्स की सूची को भी उसमें प्रेषित करना है। तो उस लिंक के माध्यम से देना है। अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को जरूर लिखें। साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी मेंटर्स की सूची के संबंध में। तो जानकारी कैसी लगी, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने साथियों तक पहुंचाएं। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो बनाने के लिए भी सजेशंस देते रहें। थैंक यू।